बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रशासन ने समर शेड्यूल जारी कर दिया है। यह 27 मार्च से प्रभावी होगा और 29 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसके तहत रांची से विमानों की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी। हर दिन रांची से 34 से 36 विमान उड़ान भरेंगे। इसमें इंडिगो के 15 से 16 विमान सेवाएं, एयर एशिया की 9 से 10 सेवाएं, गो एयर की 6 से 7, एयर इंडिया की 2 से 4 और विस्तारा की 2 विमान सेवाएं अलग अलग दिन उड़ान भरेगी। तो समर शेड्यूल आ गया है और उड़ानों की संख्या भी बढ़ गई। सीधे रुक करेंगे एयरपोर्ट, जहां हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शहनवाज, जिस तरह से समर शेड्यूल में कई उड़ानें बढ़ी हैं, 4 संभवतः उड़ानें भरी हैं, क्या कुछ है शेड्यूल में? देखिए, सबसे पहले तो समर शेड्यूल आ गया है। इसका मतलब ये है कि विमान सेवाएं यहाँ से और बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि अभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी आज से शुरू हो रही हैं और ये इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि फुटफॉल बढ़ जाएगा, एयरपोर्ट पर पैसेंजरों की आवाजाही बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग तो वापस आएंगे विदेशों से, या कोई जाएगा बहुत दिनों से जाना चाह रहा है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ की विमान सेवा का इस्तेमाल बढ़ेगा। तो समर शेड्यूल जारी किया जाता है हर वक्त, हर बार मार्च के अंत में, अक्टूबर तक ये जारी रहता है, जैसा कि आपने बताया। इसमें 4 नई उड़ानों का जिक्र किया गया है, उसकी तैयारी है। उनमें से पुणे की सर्विस भी है, लखनऊ की सर्विस है, अहमदाबाद की सर्विस है। तो ये ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल 1-2 दिन में ये फ्लाइट शुरू हो जाएगी। ये समर शेड्यूल जारी हुआ है। जिन उड़ान कंपनियों ने रुचि नए रूट्स के दिखाई है, सरकार ने परमिशन नए रूट्स की दी है। पुणे के लिए सीधी उड़ान की डिमांड बहुत दिनों से हो रही थी। जैसा कि आपने मेरे पीछे बोर्ड्स पे देख सकते हैं कि चेन्नई की उड़ान पहले नहीं थी, अब हो गई। बेंगलुरु की उड़ान नहीं थी पहले सीधी, वो हो गई। हैदराबाद की उड़ान सीधे नहीं थी, वो सब हो गई। तो जिन रूट पे उड़ानें बढ़ाई गई हैं, वहाँ पैसेंजर भी मिलने लगते हैं। चूँकि एक बहुत बड़ा एरिया है झारखंड का और उड़ीसा का भी कुछ एरिया है, जहाँ से लोग आके रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ते हैं। तो जाहिर है समर शेड्यूल में अब जो फ्लाइट्स की संख्या टेंटेटिवली रखी गई है, उनकी संख्या 31 है और 31 की संख्या पर्याप्त है। झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा 22 से लेकर के 28 तक की फ्लाइट्स की संख्या रही है। तो इसका मतलब साफ है कि अब कोविड का संक्रमण भी बहुत हल्का हो गया है, बहुत आंशिक रूप से लोग प्रभावित हैं। और एक ख़ास जानकारी आपको दें, चूँकि हम सीधे प्रसारण में हैं, तो ये देखिए बाएं तरफ कोविड टेस्ट की व्यवस्था थी पहले रांची एयरपोर्ट पे। रांची एयरपोर्ट पे जो भी आगंतुक आते थे, बाहर से यात्री आते थे, उनको कोविड का या तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, या फिर उनको अगर कोई विदेश से आया हुआ है तो उनको कंपल्सरीली कोविड टेस्ट कराना पड़ता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोविड टेस्ट का जो पूरा काउंटर है वो खाली हो गया है। कोई कर्मी यहाँ पर आज नहीं है। इसका मतलब साफ है कि रांची एयरपोर्ट पर अब कोविड टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। अब ये जो पंडाल और टेंट वगैरह लगे हुए हैं, धीरे धीरे 1-2 दिन में ये भी हटा दिए जाएंगे। तो अभी जैसे कि कल ही हमने एक न्यूज़ 11 भारत पर एक स्टोरी भी दिखाई थी कि प्रशासन और सरकार ये शायद मान के चल रहे हैं कि कोविड की चौथी लहर अब नहीं आएगी, और इसीलिए जितने भी 300-350 के आसपास कोविड के कोरोना वॉरियर्स अपॉइंट किए गए थे कॉन्ट्रैक्ट पर पिछले 2 साल से, उनको भी नौकरी से हटा दिया गया है। और इतना ही नहीं, उनको 6 महीने के पैसे भी नहीं मिले हैं बहुत सारे लोगों को। तो अगर आपको हटाना है, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, तो आप कम से कम उनका पेमेंट दे के हटाइए। 6 महीने का पैसा आपने रख लिया और किसी ने आपके लिए काम किया, इतने खराब स्थिति में लोगों ने आपके लिए काम किया जब कोरोना संक्रमण फैला हुआ था। ये तो वही बात है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बहरहाल अब रांची एयरपोर्ट के अलावा रांची के रेलवे स्टेशन और हटिया रेलवे स्टेशन पे कोविड टेस्ट हो रहा है कि नहीं, ये भी अब चेक करना पड़ेगा। शहनवाज, एक कहा जाता है, कोट है इंग्लिश में, कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या इस कोट को भी लेकर नहीं चल रही प्रशासन? क्योंकि अगर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है और यात्री दूसरे स्टेट से आएंगे यहां पर लगातार, और वैसे में क्योंकि इंडिया में तो खैर कोरोना का ग्राफ बहुत नीचे चला गया है,
मगर दूसरे देशों में चौथी लहर ने हिट कर दिया, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर जो वहां तस्वीरें आपने दिखाई है कि अब जो पंडाल है, जो टेंट है, वो सब भी हट जाएंगे, ये कहीं ना कहीं तस्वीरें डरा रही हैं। और वैसे लोगों का जो टेस्ट कर रहे थे अपनी जान को खतरे में डालकर, उन्हें सैलरी भी नहीं दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट आपने लिया है। जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की परमिशन अब भारत सरकार देने जा रही है, तो जाहिर है विदेशों से लोग आएंगे और सीधे आएंगे दिल्ली, दिल्ली से सीधे यहाँ आएंगे, और यहाँ पर कोई कोविड टेस्ट की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो जाहिर है ये फिर आबादी में मिक्सअप होगा उनका। और फिर उसी तरह से जैसा कि आपको दूसरी लहर में देखा था, आपने तीसरी लहर में भी देखा था, आप पिछला पीरियड याद करें, होली के आसपास पिछले साल भी कोविड संक्रमण बहुत कम हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही हो गया था जैसे आज है। जैसे एक दिन पहले 15 की संख्या थी और पूरे स्टेट में 22 की संख्या थी कोविड पॉजिटिव लोगों में। लेकिन अगर आप टेस्ट ही करना कम कर देंगे और यहाँ पर टेस्टिंग की सुविधा ही नहीं रही, तो जाहिर है ऐसे में तो ग्राफ गिरेगा ही। तो ये एक लापरवाही का मामला भी है और किसी भी चीज़ से आंख मूंदने का मामला है। अगर आप किसी चीज से आंख मूंद लेते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि कोई संकट जी, तो आप एकदम सही कहा आपने कि आंख बंद कर लिया और लग रहा है कि अब चौथी लहर का कोई खतरा ही नहीं है शहनवाज। लेकिन ये सोचने की बात है कि चौथी, जिस तरह से दूसरी और तीसरी लहर आई, चौथी लहर भी हिट कर सकती है। हालांकि हम तो यही प्रार्थना और दुआ करेंगे कि अब कोई लहरें ना आए, मगर अगर ऐसी संभावना है तो उसके लिए तैयार भी रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।